सेम सेलेक्ट कमांड ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे कंडीशंस हमारे पास में हैं, बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके का डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कंडीशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो सेलेक्ट में ही नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी आ रही है, दैट इज इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब जब मैंने आप लोगों को कंडीशंस वाला पार्ट बताया था, कंडीशंस के लिए हम लोग वेयर क्लॉज को काम भी लेते हैं, और बहुत सारी एक टेबल के अंदर मैंने लिस्ट बताई थी आपको, जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे हमारे पास में, उसके अलावा इन, बिटवीन और लाइक, ये 3 ऑपरेटर्स थे। तो वही वाला पार्ट हम स्टार्ट करें। देखिए, इन और नॉट इन का जो यूसेज है वो क्या है, जब भी हमारे पास में मल्टीपल और वाली सिचुएशन होती है, मल्टीपल और का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस करना है और मुझे उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है जो या तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करे, या फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 में, या फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 में। तो जिसका भी 10 है, 20 है या 30 डिपार्टमेंट है, मुझे उन सबकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी where dp10 is equals to 10 और dp10 is equals to 20 और dp10 is equals to 30। तो जितने भी एम्प्लॉयज इन 3 डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन मैंने फॉर्म करी है, कंडीशन बिल्कुल ठीक, बस यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कंडीशन में मैंने मल्टीपल और को काम में लिया है, एक और ऑपरेटर इधर है और एक और ऑपरेटर इधर है। तो कभी भी हमारे पास में मल्टीपल और वाली सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन, एक ऑल्टरनेट ऑपरेटर को काम में लेते हैं, जो कहलाता है हमारा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो सिंटेक्स है इसका बिल्कुल सिमिलर है सेलेक्ट से। सिलेक्ट कॉलम की लिस्ट जो भी डिस्प्ले करवानी है, फ्रॉम कीवर्ड फॉलोड बाय टेबल का नाम, और कंडीशन के लिए हम काम में लेते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के बाद आता है हमारे पास में उस कॉलम का नाम जिसपे हम वर्किंग इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। मल्टीपल और ऑपरेटर तो मैंने यहाँ पे काम में लिए हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेटर कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे काम कर रहे हैं। तो वेयर के बाद यहाँ पे हमें लिखना है हमारे कॉलम का नाम, उसके बाद आता है इन ऑपरेटर, और पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग एज मैनेजर और सेल्समैन। अब यहाँ पे जिसकी भी जॉब मैनेजर है एंड जिसकी भी जॉब सेल्समैन है, उन सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन। तो कहीं पर भी अगर हमारे पास और ऑपरेटर आ रहा है, तो उसका एक ऑल्टरनेट तरीका है हमारे पास में टू यूज इन ऑपरेटर, जो कि मैंने इस सोल्यूशन के अंदर मेंशन किया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर, अब मैं कौन से कॉलम पे वर्किंग करना चाहती हूँ, जॉब कॉलम पे। तो जॉब कॉलम के बाद आएगा इन ऑपरेटर, और पैरेंथेसिस के बाद आते हैं हमारे पास में कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज जो हम मैच करवाना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इन मैनेजर कॉमा सेल्समैन। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जॉब कॉलम में जहां जहां पर भी मैनेजर और सेल्समैन प्रेजेंट होगा, उन सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करने का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, और उसके बाद अपाचे और MySQL की जो सर्विस है उसे हमें स्टार्ट कर देना है ना। उसके बाद हमें ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में हमें टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हमारे पास में मेन पेज आ जाएगा XAMPP का, जहां पर हमें PHP My Admin को सेलेक्ट करना है, और उस PHP My Admin के बाद यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, वो सारे डेटाबेसेस, वो सारे टेबल्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने कंपनी डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, उसको क्लिक करके। अब कोई सी भी क्वेरी अगर हमें एग्जीक्यूट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम SQL वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। तो व्हाइट कलर का बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है, जहां पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे क्वेरी क्या है मेरी, जिसकी भी जॉब मैनेजर है और जिसकी भी जॉब सेल्समैन है, उन सबको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास में मैनेजर और जो सेल्समैन है, ये वैक्टर टाइप की वैल्यूज है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को हम हमेशा मेंशन करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स के अंदर ही सारा डेटा मेंशन कर दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। देखिए,
जितने भी हमारे पास में सेल्समैन हैं और जितने भी हमारे पास में मैनेजर, उन सब की लिस्ट हमारे पास में डिस्प्ले हो गई, कंप्लीट डेटा हमारे पास में निकल के आ गया। तो कभी भी कहीं पर भी और ऑपरेटर की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है हमारे पास में टू यूज द इन ऑपरेटर। तो वेरी फर्स्ट क्वेरी रिगार्डिंग द इन ऑपरेटर, किसी को भी इस वाले पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? All right, moving with the second query. List employees who are working in department number 10 or 20. बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेरी डिस्कस करी थी, डिपार्टमेंट 10, 20, 30 में जितने भी लोग हैं मुझे उन सबकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। तो और ऑपरेटर काम में आ रहा है, और के बजाय कुछ और अगर हमें काम में लेना है दैट इज इन ऑपरेटर। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटीएनओ इन 10, 20। तो जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 10 या 20 के अंदर काम कर रहे होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये तो तब है जब हमारे पास में चीजें मैच कर रही। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को yes, we're talking about the last query. List employees who are not working as manager, analyst and president. तो जो भी एम्प्लॉयज इन तीनों जॉब में काम नहीं कर रहे, यानी कि उनके अलावा जो बची हुई जॉब्स है, जैसे कि हमारे पास में क्लर्क है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। तो अब जो जॉब इन ये नहीं है, मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करवाना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने इन ऑपरेटर को काम में लिया है, अगर किसी भी तरीके की कंडीशन के थ्रू होने पे हमें कुछ काम करवाना है तो ठीक है। अगर यहाँ पे हमें उसका स्टेट रिवर्स करना होता है तो हम काम में लेते हैं नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे इन के साथ हम नॉट ऑपरेटर को यूज करके भी हमारे कंडीशन को फॉर्म कर सकते हैं। सिंटेक्स हमारा बिल्कुल वही रहेगा, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम नॉट इन, और जो भी हमारी वैल्यूज। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेरी बनेगी, select asterisk from EMP where job not in manager, analyst and president. जो भी एम्प्लॉयज मैनेजर, एनालिस्ट और प्रेसिडेंट के तौर पे काम नहीं कर रही हैं, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे नॉन ऑपरेटर क्या करेगा, इन तीनों जॉब्स के अलावा जो बची हुई जॉब्स है अब उनको सर्च करने का काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से जब हमारे पास में मल्टीपल और को यूज करके कंडीशंस फॉर्म हो रही हो तो वहां पर हम इन ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं। अब इन तीनों पार्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ना, इनके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, जो पूरी लिस्ट के अंदर मैंने मेंशन किया था, दैट इज बिटवीन ऑपरेटर। अब देखिए, कभी भी अगर हमें किसी भी तरीके की रेंज के बेसिस पे काम करवाना, लाइक मैं ये कह रही हूँ कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक के सारे स्टूडेंट्स आ जाओ टू सबमिट देयर असाइनमेंट रजिस्टर, तो मैंने एक रेंज स्पेसिफाई करी, एक स्टार्टिंग वैल्यू दिया है और एक एंडिंग वैल्यू दिया है। अब उस स्टार्ट से लेके एंड तक का जितना भी डेटा है वो सारा डेटा मेरे पास में निकल के आ रहा है। सिमिलरली मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे सपोज बैचेस हैं, आपके बैचेस सेपरेट हुए हैं, मुझे भी यहाँ पे बैचेस सेपरेट करने। अब ए से लेके के तक के जो लोग हैं वो एक बैच में, और यहाँ पे एल से लेके जेड तक के जो लोग हैं वो दूसरे बैच में। तो मुझे यहाँ पे ए से लेके के तक का पूरा रेंज जो है वो सर्च करना पड़ेगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी अप टिल के। सेम गोज फॉर सेकंड बैच एज वेल। तो कभी भी अगर हमें किसी भी तरीके की स्पेसिफिक रेंज पे अगर काम करना हो तो वहां पर हम बिटवीन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे शुरुआत से जो टेबल क्रिएट करी थी दैट वाज स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे 2 दिन से एम्प्लॉय टेबल पे काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट में मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है, बहुत सारी वर्किंग मैंने यहाँ पे स्टोर करवा रखी है, 5 कॉलम्स में डेटा। तो मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 4 तक के कितने स्टूडेंट्स मेरे पास में अवेलेबल हैं, या फिर कितने टोटल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट चाहिए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिचुएशन जो हमारी बनेगी वो किस तरीके से बनती है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड आईडी इज लेस देन इक्वल टू 4।
तो 1 से लेके 4 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस रेंज के अंदर फॉल करेंगे। अब सेम कॉलम पे हमें काम करना है और बार बार ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर को हमें काम में लेना पड़ता है। तो इसी क्वेरी का हमारे पास में एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है टू यूज द बिटवीन ऑपरेटर। अब अगेन वेयर के साथ में हम हमेशा कंडीशन को मेंशन करते हैं, तो वेयर क्लॉज तो हमारा आएगा ही आएगा। तो सिलेक्ट कॉलम की लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कौन से कॉलम पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है उस कॉलम का नाम, और फिर आता है हमारा बिटवीन एंड ऑपरेटर। बिटवीन जो हमारा ऑपरेटर है उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू या बिगिनिंग वैल्यू, फिर आता है एंड और उसके बाद लिखते हैं हम लोग एंडिंग वैल्यू या स्टॉप वैल्यू। तो मैं अगर ये कह रही हूँ कि 1 से लेके 10 तक के सारे स्टूडेंट्स आ जाओ, तो बिटवीन 1 and 10 वेयर आईडी बिटवीन 1 and 10, तो जिन आईडी कॉलम में हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है और 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास में प्रिंट हो जाएगी। अब मैं ये कहूँ 1 से लेकर 10 तक के अलावा जो बचे हुए लोग हैं मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक की जो सिचुएशन है मुझे उसको सिर्फ रिवर्स कर देना है। तो किसी भी कंडीशन के स्टेट को रिवर्स करवाना हो तो नॉट ऑपरेटर को काम में लेते, तो जिस तरीके से इनके साथ में हमने नॉट को काम में लिया है, सिमिलरली हम बिटवीन के साथ में भी नॉट को काम में ले सकते हैं। सिंटेक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस बिटवीन के आगे हम लोग यहाँ पे नॉट को मेंशन करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले जो हमारी क्वेरी है दैट इज लिस्ट एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग सैलरी ग्रेटर देन 2000 बट लेस देन 4000। तो 2000 से लेके 4000 के बीच में जितने भी एम्प्लॉइज अर्न कर रहे हैं सैलरी, मुझे उन सब का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। अब एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन किस में है? ईएमपी टेबल में। सैलरी की इंफॉर्मेशन किस में है? सेल कॉलम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ईएमपी where sal greater than 2000 and sal less than 4000। एग्जैक्टली में कुछ इसी तरीके से हम लोग फॉर्म करते हैं जब आप लोगों ने C++ जावा में कंडीशंस फॉर्म करी होगी, इसी तरीके से हमने अपर वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दी। लेकिन यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर है, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल बिटवीन 2000 and 4000। बिटवीन के बाद हमेशा हमारे पास में स्टार्टिंग वैल्यू आती है और एंड के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंडिंग वैल्यू। तो अगर आपने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को रिवर्स कर दिया है तो फिर आपके पास में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, एरर नहीं आती है पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि 4000 से 2000 की कोई रेंज नहीं बनती है। यहाँ पे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और फिर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ये पाइथन का रेंज फंक्शन नहीं है कि +-1 कर दिया तो रेंजेस रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पे रेंजेस रिवर्स नहीं होती है, पहले आपको छोटी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपको बड़ी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। तो एक बार हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए गो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में कुछ एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब वो सारे एम्प्लॉइज जो 2000 से 4000 के बीच में अर्न कर रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आ गई। वेट फॉर अ मिनट गाइस, आई गेस थोड़ा सा स्क्रीन टाइम लैग हो रहा है। यस, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। देखिए एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ रही है। सारे एम्प्लॉइज जो 2000 से 4000 के बीच में अर्न कर रहे हैं उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो किसी भी तरीके का रेंज अगर हमें फॉर्म करना है तो हम यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिटवीन का। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे किसी भी इंटीजर वैल्यू के रेंज को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रही, अगर मुझे यहाँ पे किसी स्ट्रिंग टाइप की रेंज को भी फॉर्म करना हो, जैसे कि मैंने कहा ए से लेके के तक के सारे स्टूडेंट्स एक बैच, एल से लेके जेड तक के सारे स्टूडेंट्स एक बैच, तो अगर हमें यहाँ पे किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पे भी काम करवाना है तो वो भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। लिस्ट एम्प्लॉय नेम्स वेयर नेम इज फ्रॉम ए टू के। अब यहाँ पर मैं अगेन एम्प्लॉय टेबल पे ही वर्किंग इंप्लीमेंट कर रही हूँ। उन एम्प्लॉयज का नाम जिनका ए से के तक के बीच में फॉल होता है, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम बिटवीन ए एंड के। अब अगेन ए और के क्योंकि यहाँ पे वैरकर टाइप की वैल्यूज हैं तो कोट्स के अंदर आएगा।
तो ऐसे एम्प्लॉइज जिनका नाम ए से लेके के तक के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स है उनमें स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डेटाबेस मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, सिर्फ क्वेरी को टाइप करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। देखिए, ए से लेके के तक के जितने भी हमारे पास में एम्प्लॉइज थे, एलन, जोन्स, ब्लेक, क्लार्क, फोर्ड, सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे किसी भी तरीके की स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ पे किसी भी तरीके के न्यूमेरिक पार्ट पे हम रेंजेस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अगर मैं चेंज करूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी ये नेक्स्ट क्वेरी, मैंने कहा था ए से लेके के तक के नेम्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एल से लेके जेड तक के नेम्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेंज के अंदर किसी पूरे को ही मेंशन कर तो किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेरी मेरी बिल्कुल वही है, select asterisk from EMP where e name between Alan and Kim. Again, where का टाइप की वैल्यूज है तो कोट्स के अंदर आएगी। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने एलन लिखा है और किम लिखा है तो एलन और किम मेरे नेम है, उनके बीच में जितने रिकॉर्ड है वो निकल के आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे एक रेंज फॉर्म कर रहे हैं, तो कभी भी ये पूरे वर्ड को कंसिडर ही नहीं करता। यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग के सिर्फ पहले कैरेक्टर को कंसिडर करेगा जो मैंने मेंशन किया है ए। अब जो मेरे पास में अपर वैल्यू है उसमें मेरा पहला कैरेक्टर है के, तो ए से लेके के तक के बीच में जितने भी नेम्स है उन सब की इंफॉर्मेशन मेरे पास में डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किम के बजाय मान लीजिए अगर टिम होता तो फर्स्ट कैरेक्टर टी है और इधर फर्स्ट कैरेक्टर ए है, तो ए से लेके टी तक के बीच के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके नेम्स है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले हो जाती है। तो इट डजंट मैटर आपने एक कैरेक्टर पास किया है या आपने पूरा एक वर्ड पास किया है, जो सर्चिंग है, जो रेंज का फॉर्मेशन है वो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को यूज करके ही किया जाता है। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द बिटवीन ऑपरेटर। अब मान लीजिए मैं सिचुएशन कुछ ऐसे कह रही थी, जिनकी भी सैलरी 2000 और 4000 के बीच में नहीं है वो सारे लोग आगे आ जाए। तो जिनकी भी सैलरी 2000 और 4000 के बीच में नहीं है तो यहाँ पे ये हमारी क्वेरी आ रही है। Select asterisk from EMP where sal not between 2000 and 4000. तो जिनकी भी सैलरी इस रेंज पे फॉल नहीं कर रही होगी उन सबका इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरीके से इनके साथ में काम कर रहा था उसी तरीके से बिटवीन के साथ में भी ये काम कर रहा है। आई होप बिटवीन ऑपरेटर सबको क्लियर है। ना नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास में आ रहा है दैट इज द लाइक ऑपरेटर। देखिए, लाइक ऑपरेटर जो है हमारे पास पे उसे हम काम में लेते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का डिटेल डिस्प्ले करवाना है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जब सेक्शंस अगर डिवाइड करते हैं, लाइक बैचेस अगर डिवाइड करते हैं, तो जितने भी ए नाम के स्टूडेंट्स है, बी नाम के स्टूडेंट्स है, वो ए सेक्शन के अंदर आएंगे। जितने भी सी से लेके के तक के नेम के स्टूडेंट्स है क्या होगा, वो बी सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। मैं रेंजेस यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ एक स्पेसिफिक पैटर्न के तौर पे कि किस तरीके से यहाँ पे नेम्स प्रेजेंट। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जिनका भी लास्ट नेम 5 कैरेक्टर्स का है, जिनका भी फर्स्ट नेम 4 कैरेक्टर्स का है, उन सबको पहले यहाँ पे लाइन में आके खड़ा कर। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन जिसके बेस पे हमें यहाँ पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी। तो किसी भी तरीके का पैटर्न अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो उसके लिए हमारे पास भी 2 तरीके अवेलेबल हैं टू इम्प्लीमेंट द सर्चिंग। पहला कहलाता है हमारा लाइक ऑपरेटर और दूसरा कहलाता है हमारा रेग एक्सपी दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइक ऑपरेटर वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, देन वील मूव टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी भी तरीके की पैटर्न की मैचिंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर को काम में लेते हैं। अब पैटर्न को फॉर्म भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रही हूँ ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स 4 कैरेक्टर्स जिनका लेंथ 4 हो, 6 कैरेक्टर्स जिनका लेंथ 6 हो, तो यहाँ पर पैटर्न को फॉर्म करने के लिए हम 2 सिंबल्स को काम में लेते हैं। पहला सिंबल है हमारा अंडरस्कोर जो इंडिकेट करता है सिर्फ एक कैरेक्टर,
और दूसरा जो हमारे पास सिंबल है दैट इज परसेंटेज सिंबल, ये इंडिकेट करता है 0, 1 और मोर कैरेक्टर्स। अब मतलब क्या है इन दोनों टर्म्स का, इस टेबुलर फॉर्मेट से हम समझते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो पैटर्न सर्च करना है वो ये है कि जिनके भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे उन सबको सर्च करना है। अब जिनके भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो, आगे 2 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो या 15 कैरेक्टर हो, इट डजेंट मैटर, पहला कैरेक्टर मेरा ए ही होना चाहिए। तो जो पैटर्न है हमारा वो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए और उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज इंडिकेट करता है 0, 1 और मोर कैरेक्टर्स। तो किसी के नेम में चाहे 2 कैरेक्टर्स आए या 5 आए, सपोज किसी का नाम अगर अमन है तो ए के बाद सिर्फ 3 कैरेक्टर्स है, मेरा नाम ऐश्वर्या है तो ए के बाद 7 कैरेक्टर्स है, किसी का नाम सपोज अरिहंत हो सकता है तो ए के बाद फिर से 8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो इट डजंट मैटर। तो जब भी हमारे पास में मल्टीपल कैरेक्टर्स कुछ भी सिचुएशन होता है तो हम परसेंटेज को काम में लेते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न जो है हमारे पास मैंने मेंशन किया है, मुझे उन सारे नेम्स को डिस्प्ले करवाना है जो ए से एंड हो रहे हैं, यानी कि लास्ट में जिनके ए आ रहा हो। तो पहले चाहे कुछ भी हो, पहले चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो, मुझे एंड में ए चाहिए। तो पहले चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो उसके लिए परसेंटेज सिंबल लास्ट में ए होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ए। नेक्स्ट जो मेरे पास में पैटर्न है वो ये है कि जो भी मेरे नेम्स है पूरे नेम में ए और एम कहीं पर भी एक साथ इकट्ठा आ रहा है, मुझे उसको प्रिंट करवाना है। चाहे किसी का नाम अमन हो, नमन हो या रमन हो, ए एम कंटिन्यूस तीनों नेम के अंदर आ रहा है। तो चाहे पहले हो, चाहे मिडिल में हो या एंड में आ रहा है, कहीं पे भी अगर ए एम कंटिन्यूस आ रहा है तो मुझे वो सारे नेम्स को सर्च करना है। तो परसेंट ए एम परसेंट, कहीं पे भी किसी भी पोजिशन पे अगर ए एम प्रेजेंट है तो वो हमारे पास पे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट पैटर्न ये है ए परसेंटेज एंड एम। ए से स्टार्ट होना चाहिए और एम से एंड होना चाहिए, बीच में चाहे कितनी भी कैरेक्टर्स हो इट डजंट मैटर। तो परसेंटेज सिंबल इंडिकेट्स 0, 1 और मोर कैरेक्टर्स। तो बस ए से स्टार्ट होना चाहिए, एम से एंड होना चाहिए, बीच में चाहे कितने भी कैरेक्टर्स। अब ये तो बात की जो हमें पता ही नहीं है कितने सारे कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर जो मेरे पास में पैटर्न है वो ये है कि जो भी नेम्स मैं सर्च करने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, नेम्स तो प्रिंट होंगे लेकिन सिर्फ वो नेम्स मुझे प्रिंट करवाने हैं जिनका सेकंड कैरेक्टर ए हो। तो अब यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है वो तो पता ही नहीं, और हम यहाँ पे परसेंटेज सिंबल को काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1 और मोर भी होता है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई करना। तो कभी भी एक कैरेक्टर की अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो वहां पे काम में लिया जाता है अंडरस्कोर सिंबल। अब सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अंडरस्कोर का मतलब पहला कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, बी सी डी ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर ए और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो किसी का नाम अगर राम है, किसी का नाम अगर सपोज सरिता है, किसी का नाम सपोजिटली हमारे पास में नमन है, सबके कैरेक्टर्स में ए आ रहा है लेकिन सबकी लेंथ जो है वो अलग अलग है। राम में ए के बाद एम है, यहाँ पे जो हमारे पास में नमन है उसके बाद एम ए एम 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर पर सब में ए है और पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पे जो नेम मैं सर्च कर रही हूँ या जो भी कॉलम पे मैं सर्चिंग इंप्लीमेंट कर रही हूँ उसमें फोर्थ पोजीशन पर ए प्रेजेंट होना चाहिए। अब फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि पहले 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब वो 3 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स्ड है 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को काम में नहीं लेंगे, यहाँ पे हम काम में लेंगे 3 अंडरस्कोर, उसके बाद ए और उसके बाद परसेंटेज। 3 कैरेक्टर्स फिर ए और फिर चाहे कितने भी कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे पैटर्न है मेरे पास पे मैंने लिखा है अंडरस्कोर ओ एंड वाई। अब किसी भी तरीके का परसेंटेज सिंबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब एक कैरेक्टर और फिर ओ और फिर वाई। तो किसी का भी नाम अगर रॉय है या किसी का भी नाम अगर जॉय है या मैं टॉय अगर किसी का नाम रख, तो पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन सबके बाद में सेकंड कैरेक्टर ओ है और थर्ड कैरेक्टर वाई। तो कुछ इस तरीके के पैटर्न अगर हमें फॉर्म करने होते हैं तो वहां पर हम अंडरस्कोर और परसेंटेज सिंबल को काम में ले सकते हैं। अब कैसे फॉर्म होता है ये हम एग्जांपल्स के थ्रू कवर करेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन प्लीज डू आस्क।
Alright then, moving on to the queries. सबसे पहले सिंटेक्स सेम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है हमें, तो सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट फ्रॉम कीवर्ड टेबल का नाम। अगेन कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, एक स्पेसिफिक पैटर्न के बेस पे सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो वेयर, और उसके बाद हम कौन से कॉलम पे काम करें, हम जॉब पे काम करें, जिसकी भी जॉब का नाम एम से स्टार्ट हो रहा हो उन सबके रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा दो, तो जॉब कॉलम पे काम करवा। किसी का भी नाम अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो उनकी डिटेल को प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे ई नेम कॉलम की हम बात करेंगे, तो जिस भी कॉलम के बेस हम पैटर्न फॉर्म करने वाले उस कॉलम का नाम ये आता है। उसके बाद आता है लाइक ऑपरेटर और उसके बाद आता है सिंगल कोट्स में जो पैटर्न हमने फॉर्म किया। तो सबसे पहले क्वेरी देखिए, लिस्ट एम्प्लॉइज वेयर नेम ऑफ एम्प्लॉइज कंटेन कैरेक्टर ए एट फर्स्ट पोजीशन। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर उन एम्प्लॉय के नेम्स को डिस्प्ले करवाना है जिनके नेम के अंदर पहला कैरेक्टर ए हो और बाद में चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो सेलेक्ट asterisk from EMP where ename like single quotes के अंदर a person। तो जितने भी मेरे पास में एम्प्लॉइज है उनके नेम में अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए है और बाद में चाहे कुछ भी है तो वो सारा डिटेल मेरे पास में डिस्प्ले होता है। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास में यहाँ पर जो एम्प्लॉय टेबल है जो एम्प्लॉय टेबल मेरे पास में यहाँ पर है उसके अंदर सिर्फ दो ऐसे एम्प्लॉइज है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ए और ए तो मैच कर रहा है, बाकी फर्स्ट वाले नेम के अंदर LLEN है और बाकी के अंदर DN है। तो बाद में चाहे कुछ भी कैरेक्टर हो, डजंट मैटर, पहला कैरेक्टर मेरा ए होना चाहिए। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, दैट इज लिस्ट एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन लास्ट कैरेक्टर एस। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉइज के नेम को सर्च करना है जिनके नेम में लास्ट कैरेक्टर एस हो, पहले चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। तो सेलेक्ट asterisk फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट्स में परसेंट एंड एस। तो पहले चाहे एक कैरेक्टर हो, दो कैरेक्टर हो या 10 कैरेक्टर हो, डजंट मैटर, यहाँ पे एंडिंग एस से होनी चाहिए। तो जितने भी एम्प्लॉइज हमारे पास में है जिनका नाम एस से एंड हो रहा है वो सारी लिस्ट हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाएगी। वेट फॉर अ मिनट गाइस। क्वेरी जो हमारी थी वो ये थी कि मुझे उन नेम्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है जिनका लास्ट कैरेक्टर एस है। तो मेरी एम्प्लॉय टेबल के अंदर 3 नेम्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा है, जोन्स, एडम्स एंड जेम्स। अब सबके स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स का डिफरेंस है लेकिन एंड में एस आ रहा है। तो किसी भी तरीके के पैटर्न को अगर हमें फॉर्म करना हो तो हम वो इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर एंड परसेंटेज। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस। लिस्ट एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन सेकंड कैरेक्टर ए। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर मुझे बस एक ही रिक्वायरमेंट। तो सेलेक्ट asterisk फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ए पर्सन। यहाँ पे पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, ABCDXYZ, तो सेकंड कैरेक्टर ए होगा और लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है। Now, next query, list employees whose name contains M और L letter। मुझे यहाँ पे उन एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है जिनके नाम में या तो कहीं पर M आ रहा हो या फिर कहीं पर L आ रहा हो। अब चाहे M से स्टार्ट हो रही
या एम पे खत्म हो रहे हो या बीच में कहीं पे एम आ रहा है, डजंट मैटर, बस एम होना चाहिए। सेम गोज फॉर एल एज वेल। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक %M% और ई नेम लाइक %L%। तो किसी के भी नाम अगर कहीं पे भी एम और एल आ रहा होगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए, आई गेस आपको यहाँ पे लिस्ट विजिबल हो रही है पूरी टेबल। देखिए, स्मिथ, एलन, एम यहाँ पर प्रेजेंट है, एल यहाँ पे 2 बार है, मार्टिन में एम से स्टार्ट हो रहा है, ब्लेक में एल सेकंड कैरेक्टर, क्लार्क में भी एल सेकंड कैरेक्टर, एडम्स में एम फोर्थ पोजीशन पर है, जेम्स में एम थर्ड पोजीशन पर है, और मिलर में यहाँ पे एम भी आ रहा है और एल भी आ रहा है। तो किसी भी तरीके का पैटर्न, किसी भी तरीके के कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हमें सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी हो, वी कैन सिंपली यूज द लाइक ऑपरेटर। अब सिमिलरली पैटर्न को फॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक और तरीका है, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन ये पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन। और अभी जो मैंने क्वेरीज बताई है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन?